जय हिंद। तो आइए आज हम लोग जो है कि हम लोग रिवीजन करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो है कि मौलिक अधिकार भाग 3 1235 था, हम लोगों ने उसको जो है कि इससे पहले जो है कि पढ़ा था। यदि हम वह वीडियो आप हमारी वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जाकर जो है कि आप देख लीजिए। तो इसमें हम बात करते हैं कि जो है कि मौलिक अधिकार, तो थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको क्या कर लेते हैं, रिवीजन। ठीक है, जो पिछली क्लास हम लोगों ने पढ़ा है उसका क्या कर लें, रिवीजन रिवीजन करते हैं। ठीक है, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं। तो आइए चलिए बताते जाइए और मैं बोलता जाता हूँ। ठीक है, जो कि मौलिक अधिकार था इसका प्रावधान हम लोगों ने देखा था कि 12 से 35 भाग 3, 12 से 35 भाग 3। बताइए कि जो है कि एक वाद आया था मौलिक अधिकार को लेकर, जिसको इसको भी यह मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो जो कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 वाले में वाद आया था, और इसमें कहा गया कि जो कि जन्म से मिलने वाला अधिकार को क्या कहा गया था, जो जन्म से मिलने वाला अधिकार था उसको क्या कहा गया, किस नाम से जाना गया। तो उसे जो है कि नैसर्गिक और अप्रतिदेय, नॉन रिफाउंडेबल। ठीक है, नॉन रिफाउंडेबल मतलब कि यह जो है कि अधिकार आपको जन्म से ही मिल जाता है। ठीक है, जन्म के बाद यह अधिकार आपको मिल जाता है, नैसर्गिक और अप्रतिदेय, नॉन रिफंडेबल। ठीक है, यह 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में वाद आया, और उसमें यह कहा गया कि आपको जो है कि नैसर्गिक और अप्रतिदेय, नॉन रिफंडेबल अधिकार आपको जन्म के बाद मिल जाएगा। ठीक है, इसको जो है कि मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहते हैं। मौलिक अधिकार का हम लोग देखे थे तो वर्तमान में 6, पहले 7 थी, जो कि संपत्ति के अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे समाप्त कर जो है कि अनुच्छेद 300 का भाग जो है कि 12 में इसको जो है कि जगह दी गई, अब वो कानूनी अधिकार हो गया था। ठीक है, और जो है कि यह जो है कि आपका देखेंगे तो संपत्ति का जो अधिकार था एक पैतृक था। ठीक है, लोग इसको बेचना नहीं चाहते थे, सरकार को दिक्कत आती थी। रोड ले जाना हो तो उसमें लोग कहते थे कि हम जमीन नहीं देंगे, और यह सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाकर याचिका दायर करते थे, और जो है कि यह चक्कर काटना पड़ता था। और इसमें जो है कि फिर इसमें सुधार किया गया कि नहीं, जो है कि ये संपत्ति का अधिकार है, इस पर मूल अधिकार नहीं होना चाहिए, इस पर जो है कि विधिक अधिकार अर्थात कानून बनाया जाएगा, और यह जो कि मूल अधिकार से निकाल कर यह कानूनी अधिकार अर्थात विधिक अधिकार दे दिया गया। ठीक है, तो हम लोगों ने इतना पढ़ा था, और यह भी हम लोगों ने देखा था कि जो है कि मौलिक अधिकार जो है वो अच्छा थे। तो पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि समता का अधिकार या समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार 14 से 18 तक जो प्रावधान है यह हम लोग क्लास 2 है। ठीक है, यह हम लोगों का क्लास 2 है। इसमें 14 से 18 हम लोगों ने इसमें 6 मौलिक कर्तव्यों को लिखे थे। ठीक है, तो यह जो है कि क्या है कि यह जो है कि 14 से 18 तक, तो यह जो है कि 14 से 18 तक है। तो अनुच्छेदों को हम लोग बात किए थे कि अनुच्छेद 14 को देखेंगे। अनुच्छेद 14 में चर्चा करते हैं, जो कि 14 में क्या है। तो 14 में जो है कि यह बताया गया है कि विधि मतलब कानून। ठीक है, विधि अर्थात कानून, समान मतलब बराबर। इसमें जो है कि बताया गया कि जो है कि यह सभी के लिए क्या है, तो बराबर है। ठीक है, तो इसमें बताया गया क्या कि विधि के समान, विधि के समान संरक्षण,
विधि के समान संरक्षण, ठीक है, विधि के समान संरक्षण। यह देखिए, यह भी एग्जाम में आया था। यह जो है कि स्रोत, ये वाला जो स्रोत है, यह किस संविधान से लिया गया था, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यह जो है कि एग्जाम में आता है, यह देखने को मिलता है। यह पूछता है कि विधि की जो समान संरक्षण व्यवस्था है, यह भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। तो यह जो है कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से जो है कि यह लिया गया है, विधि के समान संरक्षण, ठीक है। तो यह जो है कि हो गया आपका अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में क्या है, तो धर्म हिंदू या मुस्लिम या सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी या कोई भी हो, धर्म वंश जाति लिंग क्षेत्र, इसके आधार पे भेदभाव का, इसके आधार पर भेदभाव का निषेध, यानी कि इसको खत्म कर दिया गया। धर्म वह हिंदू मुस्लिम जैन बौद्ध पारसी सिख ईसाई या कोई भी धर्म हो, वंश हो वह किसी भी वंश से आता हो, ठीक है। और जाति, उसकी भी जाति क्या है इससे मतलब नहीं आपको। लिंग वह स्त्री है महिला है पुरुष है कुछ भी है। क्षेत्र के आधार पर आप भेदभाव नहीं करेंगे। पूर्वोत्तर जो है कि यह जो राज्य हमारे हैं, इसके आधार पर हम भेदभाव नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें वही क्षेत्र की, आप देखेंगे केरला तमिलनाडु ऐसे लोग हैं, नेपाल और बांग्लादेश देश, असम मेघालय मिजोरम में, तो इस आधार पर क्षेत्र के आधार पर हम लोग भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें यह जो है कि बताया गया है, ठीक है। यह कानून बनाकर इसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन। लोक नियोजन, सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इसी में जो है कि आरक्षण की बात की गई है, ठीक है। इतना ही। अनुच्छेद 17 में क्या है, तो अस्पृश्यता, छुआछूत, छुआछूत इसको कहते हैं अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, इसका भी क्या हो गया, अंत हो गया। यह भी संविधान के द्वारा यह खत्म हो गया है, ठीक है। हम लोग जो भी बात करेंगे इसमें संविधान के थ्रू बात करेंगे, ठीक है। कानून बनाकर इसको खत्म कर दिया, भले से ये समाज में प्रचलित हो या चल रही हो, लेकिन कानून ने क्या किया, उसको समाप्त कर दिया। यदि कोई करता है तो आप जो है कि याचिका अनुच्छेद 32 के तहत आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, यह भी जो है कि कानून बनाकर इसको भी समाप्त किया गया, लेकिन सेना को और शिक्षा से संबंधित जो कि उपाधियां थी उसको छोड़कर शेष उपाधि क्या कर दी गई, समाप्त कर दी गई। विदेश, इसमें बताया कि विदेश कोई भी आप अपने गाड़ी पे लिखवाते हैं कुछ भी, तो उस पर भी दंड है, कुछ प्रावधान है, ठीक है। अपने अधिकार का उपयोग नहीं करेंगे कि हम ये थे, आप अपने पद का नाम नहीं लिखवाएंगे, ठीक है। बस किसकी बात की गई है, सेना और शिक्षा से संबंधित, यहाँ पर उसको छोड़कर किसको छोड़ा जाएगा, तो शिक्षा, एजुकेशन और सेना, इसको किया गया है, इसको छोड़ा गया है, इसको छोड़ा गया। और शेष अधिकार को, शेष उपाधि यदि आप धारण करते हैं तो उसे समाप्त कर दी जाएगी, वह अपराध की श्रेणी में आएगा। आप जो है कि विदेश से कोई उपाधि धारण कर आते हैं, बिना राष्ट्रपति की अनुमति के बिना गए और उपाधि धारण करके आप चले आए, आप बहुत खुश हैं कि हमने विदेश से यह उपाधि धारण की, या राष्ट्रपति को पता तो चल ही जाता है, कहे कि आप महाराज इधर सुनिए, आइए, आपने मेरे अनुमति के बिना विदेश से उपाधि धारण की, अच्छी बात, लेकिन आप
जो है कि मुझसे अनुमति ली, तो कहेगा कि अनुमति नहीं ली। तो कहेगा सुन सुन जरा, जो उपाधि है ना तेरी, ये हम खत्म करते हैं, और जो है कि यह उपाधि राष्ट्रपति जो है कि खत्म कर देगा, इसकी वैल्यू नहीं रहेगी, आपकी जब्त कर ली जाएगी। अब जाइए घूमिए और उपाधि लेकर आइए, ठीक है। कोई उसकी वैल्यू भारत में नहीं रहेगी, ठीक है। 19 यहाँ से जो है कि हमारा खत्म हुआ समानता या समता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 20, इसमें क्या है, तो विभिन्न प्रकार की आपकी स्वतंत्रता है, विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता, ठीक है। 19-20, ठीक है। केवल हम बात करते हैं 19 की। 19 में क्या, 19 में देखिए बहुत है, क ख 1 2 3 4 5 6 तक कुछ है, ठीक है। तो अनुच्छेद 19(1) में कहा गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि बोलने की स्वतंत्रता आपको दी गई है, ठीक है। अनुच्छेद 19 का 2, ठीक है। बोलिए, यहाँ पे क्या करिए, सम्मेलन करिए, निरायुध सम्मेलन, ठीक है। निरायुध सम्मेलन करिए। आप जो है कि हथियार को लेकर इसमें सम्मेलन नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें बताया गया 19 के 2 में, 19 का 3, 19 का 3 इसमें बताया गया कि संगठन, ठीक है। क्या बना लीजिए, संगठन बना लीजिए। पहले तो बोले थे आप कि सम्मेलन बना लिए, और क्या कर लिया आप, संगठन बना लिए। और 19 का 4, ये क्या हो गया, आप संगठन बनाकर क्या करने लगे, घूमने लगे, ठीक है। 19 के 4 में आपको घूमने की स्वतंत्रता है। और 19 का 5, आपने घूमते घूमते क्या किए कि चारों तरफ आपने घूम लिए, ठीक है। भारत के किसी भी क्षेत्र में आपने घूम लिया और आपको लगा कि मैं यहाँ पर जाकर बस जाऊँ, तो आप जाकर वहाँ पर बस सकते हैं, ठीक है। आप जम्मू कश्मीर भी चले जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप जाकर वहाँ बस सकते हैं। तो यहाँ पर घूमने घूमते कहाँ चले गए, आप बसने चले गए, तो आप बस गए, ठीक है। और बसने के बाद आप क्या करेंगे, 19 का 5 हो गया, 19 का 6, ठीक है। 19 का 6, 19 का 6 आप क्या करेंगे, आप बस गए तो आप क्या करेंगे आप, और एक है 19 का 7, तो जो आपका है यह निवास, सॉरी ये अब क्या है, रोजगार। अब आप बस गए तो रोजगार को ही खोलिए, ठीक है। आप जीविका के लिए रोजगार खोल सकते हैं, लेकिन आप वैसे रोजगार नहीं खोलेंगे जिससे जो है कि देश की एकता अखंडता में दरार आए, ठीक है। ये सभी जो है कि स्वतंत्रता, आपको बसने की भी स्वतंत्रता है। तो आप जो है कि ऐसे जगह जहाँ नहीं बसेंगे जहाँ पे SC/ST क्षेत्र आरक्षित हो, ठीक है। जो आपकी अनुसूची 4 है, सॉरी अनुसूची 5 और 6, तो वैसे जगह आपको बसने से यह रोकता है, ठीक है। तो यह जो कि आपका अनुच्छेद 19 भी खत्म। अब अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 क्या है, तो देखिए अनुच्छेद 20 में क्या है, तो दोष सिद्धि का अधिकार, दोष सिद्धि का अधिकार। यदि आप पे जो है कि क्या दोष लगा, आपने किसी का हत्या मर्डर किया हो, तो उस समय जो है कि आप अपना दोष कैसे सिद्ध करेंगे, इसमें बताया गया कि आप जो है कि अपने मन पसंद वकील चुनिए। यदि आपको पकड़ा गया है तो आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट या न्यायालय के पास आपको पेश करना पड़ेगा, ठीक है। और अपने मन का वकील चुनने का अधिकार है, ठीक है। अनुच्छेद 20 में ही कहा गया। और जो है कि इसमें एक अपराध के लिए एक ही दंड का प्रावधान किया जाएगा, ठीक है।
यदि एक व्यक्ति जो कि पहले किया है मर्डर और अब कर रहा है, इससे पहले किया था, तो उस जो पिछले कानून है, जो वर्तमान में पकड़े जाएगा कानून, उस कानून के हिसाब से उसे जो कि उसे दंड दिया जाएगा, न कि पिछले और इससे पहले वाले कानून को जोड़ा जाएगा। नहीं, वर्तमान में जिस स्थिति में हुआ वही जो है कि केवल धारा लगेगी। ठीक है, ये अनुच्छेद 20 में बताया गया। अनुच्छेद 21 क्या है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आप दैहिक मतलब देह, आपके शरीर जो है कि प्राण मतलब प्राण, जिस आपके शरीर की जो प्राण है उसको हानि न पहुंचे, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? आपको अच्छी सड़क होनी चाहिए, स्वच्छ जल पीना चाहिए, ठीक है, शुद्ध हवा लेने का अधिकार है आपको। तो इसमें जो है कि प्राण से ही संबंधित आपको बताया गया है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया स्वतंत्रता। ठीक है, ये अधिकार, दूसरा अधिकार हम लोगों ने पढ़ा, पहला अधिकार समता या समानता का अधिकार था। तो यह जो कि खत्म हुआ। अब हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे और अनुच्छेद जो तीसरा मौलिक अधिकार है 23 से 24, इसी में एक और होता है 22। ठीक है, 22 क्या है? जो अनुच्छेद 22 में क्या प्रावधान किया गया है? तो बताए कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संबंध में, गिरफ्तारी के संबंध में बताया गया है, गिरफ्तारी के संबंध में कि आपको गिरफ्तार करने से पहले जो कि पुलिस आपको क्या दिखाएगी, तो आपको जो है कि कारण बताएगी, गिरफ्तारी का कारण। ठीक है, तो वह जो है कि यह 22 में बताया गया। अब देखिए 21 जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसी में 21 का जोड़ा गया था। 21 का आपका जोड़ा गया था, इसमें था आपका क्या? तो शिक्षा का अधिकार था, शिक्षा का अधिकार था, जो कि यह 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा यह जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराई जाए, यह कानून बना है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। और कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे की आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा प्रबंध कराई जाए, यह 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 21 का जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका। हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जो कि 23 से 24, जो कि आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 23 से 24 क्या है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 में कहा गया कि बलात् श्रम यानी कि किसी बच्चे से जोर जबरदस्ती, किसी व्यक्ति से जोर जबरदस्ती और बेगारी नहीं कराई जाएगी, बिना पैसे का, बिना वेतन का कार्य नहीं कराया जाएगा, ये बताया गया आपके अनुच्छेद 23 में, बलात् श्रम निषेध। अनुच्छेद 24 में क्या है? तो अनुच्छेद 24 में बताया गया है कि जो कि बाल श्रम निषेध, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को आप जो है कि खतरनाक जगह कंपनी में काम नहीं करेंगे। ठीक है, जहां उसके जान और माल को क्या हो, हानि हो, वैसे जगह जो है कि वह जो कि काम नहीं करेगा। ठीक है, तो बाल श्रम निषेध और बलात् श्रम 23, बाल श्रम 24। ठीक है, तो और इसके बाद जो पढ़ेंगे जो 25 से 28 है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। ठीक है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार जो है कि बताया गया कि आप जो है कि अपनी पहले संस्कृति बचाएंगे तब आपकी शिक्षा आप पढ़ सकते हैं। जब आपकी संस्कृति नहीं रहेगी तो आप पढ़ाई लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि अगले नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।